कैसे पैदा होते हैं जुड़वा बच्चे? गर्भ में मेल फीमेल बनने का जाने पूरा विज्ञान हमारे जीएच केयर चैनल पर। आज का इसी टॉपिक पर हमारा वीडियो है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहूंगा, जो व्यूवर्स हमारे नए हैं, जो दर्शक हमारे नए हैं, हमारे चैनल जीएच केयर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसे भी प्रेस कर लें, ताकि जितना भी वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए हमारे जीएच केयर चैनल पर। कुछ महिलाएं डिलीवरी के दौरान एक साथ 2 या 3 बच्चों को जन्म देती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक एक स्पर्म से केवल एक ही बच्चा पैदा होता है। तो फिर जुड़वा बच्चों के पीछे क्या लॉजिक है, इसको जानना पड़ेगा। क्या जुड़वा बच्चों के पीछे 2 स्पर्म होते हैं? जी नहीं। अगर ये बात सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। दरअसल पहले स्पर्म के अंदर जाते ही अंडा खुद को सील कर लेता, अपने आप को पैक कर लेता है, और उसके बाद वहां कोई दूसरा स्पर्म दाखिल हो ही नहीं सकता। तो फिर जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं? जुड़वा बच्चे 2 तरह के होते हैं, इस बात को जानना है। जुड़वा बच्चे 2 तरह के होते हैं। पहला आइडेंटिकल और दूसरा नॉन आइडेंटिकल। मेडिकल भाषा में इसे मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक कहा जाता है। आमतौर पर महिला के शरीर में एक अंडा होता है जो एक स्पर्म से मिलकर एक भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो बनाता है। लेकिन कई बार इस फर्टिलाइजेशंस में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे तैयार हो जाते हैं। क्योंकि ये फर्टिलाइजेशंस एक ही अंडे से तैयार हुआ था, इसीलिए इनका प्लेसेंटा भी एक ही होता है। इस बात को समझें। इस अवस्था में या तो 2 लड़का पैदा होगा या फिर 2 लड़कियां। ये दिखने में अमूमन एक जैसे ही होते हैं और इनका डीएनए भी एक दूसरे से काफी मेल खाता है। हालांकि इनके फिंगरप्रिंट्स की अगर बात करें तो दोनों का अलग अलग होगा। इस तरह के बच्चों को मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि औरत के शरीर में एक बार में ही 2 अंडे बन जाएं, जिन्हें फर्टिलाइज करने के लिए 2 स्पर्म की जरूरत पड़ती है। इसमें 2 अलग अलग भ्रूण तैयार होते हैं। इस कंडीशंस में पैदा होने वाले बच्चों में अपनी अपनी प्लेसेंटा अलग अलग होती है। इसमें एक लड़का और एक लड़की भी हो सकती हैं। कुल मिलाकर ये 2 भाई बहन हैं जिनका जन्म एक साथ हुआ है। इन्हें डाइजाइगोटिक कहते हैं। इतना तो अब तक आप समझ गए होंगे। अब जानिए, आंकड़ों की अगर माने तो हर 40 में से एक डिलीवरी में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इनमें 1/3 मोनोजाइगोटिक और 2/3 डाइजाइगोटिक बच्चे होते हैं। स्टडीज बताती है कि पिछले 2 दशकों में जुड़वा बच्चों का पैदा होना काफी आम हो गया है। क्या इसके पीछे की वजह को आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल जीएच केयर के तमाम वीडियोस को आप देखें और इस वीडियोस को बिना स्किप किए हुए देखते रहें। एक्सपर्ट के मुताबिक पहले की तुलना में अब औरतें देर से मां बन रही हैं। 30 साल की उम्र के बाद ऐसा ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरी वजह है आईवीएफ यानी कि आर्टिफिशियल्स इंसेमिनेशंस जैसी तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल होना। इनमें भी एक से ज्यादा बच्चे पैदा होने की संभावना बनी रहती है। एक दौर ऐसा था जब जुड़वा बच्चों का पैदा होना लोगों को जादू टोना लगता था। नाजी जर्मनी में तो इन पर खूब रिसर्च भी हुआ करते थे। लेकिन आज जुड़वा बच्चों के पैदा होने के पीछे के विज्ञान को दुनिया अब समझ चुकी है। इस लॉजिक को अब दुनिया समझ चुकी है। हालांकि एक को थप्पड़ लगे तो दूसरे को दर्द हो, एक को अगर चोट लगे तो दूसरे को दर्द हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है। असल जिंदगी में इनकी सच्चाई कहीं नहीं है, इसके साक्ष्य मौजूद हैं ही नहीं। तो दोस्तों, अब जानो, 2 महीने पहले मोरक्को में भी एक महिला ने एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया था। इसे भी हम ऐसा ही समझ सकते हैं। एक अंडा बहुत सारे भ्रूण में बटा होगा। 3 भ्रूण तक ऐसा संभव है, लेकिन इससे ज्यादा में अक्सर ऐसा नहीं होता है। या फिर महिला के शरीर में
एक बार में कई सारे अंडे बन जाएं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 35 साल की उम्र के बाद ऐसा मुमकिन है। इस उम्र में शरीर मेनोपाज की तरफ बढ़ रहा होता है। इस बीच शायद किसी महीने एक भी अंडा ना बने तो दूसरे ही महीने शायद 2 या 3 अंडे बन जाए। इसकी संभावना तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब कोई महिला अपना फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करवाती है। ऐसे में या तो दवा देकर उनके शरीर में अंडे बनवाए जाते हैं या फिर आईवीएफ तकनीक के जरिए बहुत सारे अंडों को फर्टिलाइज करके शरीर के अंदर डाला जाता है। अब सवाल उठता है कि जब फर्टिलाइजेशंस का तरीका वही है तो ये कैसे तय होता है कि भ्रूण लड़के में तब्दील होगा या लड़की में। आमतौर पर किसी महिला को 1 महीने के बाद प्रेगनेंसी का एहसास होता है। तब तक शरीर में भ्रूण बन चुका होता है जिसका आकार 6 मिलीलीटर यानी मटर के दाने से भी आधा होता है। इस वक्त तक भ्रूण की गर्दन और हाथ पैर बनना शुरू हो जाता है। हालांकि इस वक्त तक भ्रूण का लिंग निर्धारित नहीं होता है। ऐसा सिर्फ 7वें या 12वें सप्ताह के बीच में होता है। इस दौरान अगर भ्रूण के डबल एक्स 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 क्रोमोसोम्स डेवलप करते हैं तो लड़की पैदा होती है। इस लॉजिक को जानना पड़ेगा। वहीं अगर ये एक्स वाई बनते हैं तो लड़का पैदा होता है। हालांकि ये इतना भी आसान नहीं है। इसमें जीन्स और हार्मोन्स की भी बड़ी भूमिका होती है। खास तौर से टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडियोल नाम के हार्मोन की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। 6ठे से 7वें हफ्ते के बीच भ्रूण करीब 1 सेंटीमीटर जितना बड़ा हो चुका होता है। उस वक्त यानी बिल्कुल मटर के दाने के बराबर। इस दौरान सेक्स ग्लैंड्स या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स का विकास हो चुका होता है। लड़का या लड़की दोनों में से ये ग्लैंड शुरुआत में बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। इन ग्लैंड्स से टेस्टिस बन सकती है जो कि टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। लड़कों के लिंग का विकास इसी वजह से संभव हो पाता है। 9वें हफ्ते के आसपास लिंग का बनना शुरू हो जाता है। इस वक्त तक इसे अल्ट्रासाउंड के जरिए नहीं देखा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स ओवरीज में तब्दील होने लगे। ऐसे में एस्ट्राडियोल नाम का हार्मोन रिलीज होने लगता है। जिन देशों में भ्रूण के लिंग जांचने की इजाजत है वहां डॉक्टर 12वें या 14वें हफ्ते के बीच इस बारे में कुछ वो कह पाते हैं या बताते हैं कि लड़का है या लड़की। इससे पहले भ्रूण में लगातार ऐसे बदलाव हो रहे होते हैं जिससे वो लड़का भी बन सकता है या फिर लड़की भी बन सकती है। ये सब पूरी तरह से हार्मोन और जिन्स के खेल पर निर्भर करता है कि आखिर बेटा होगा या बेटी। अगर ये प्रोसेस ठीक से ना हो तो ये मुमकिन है कि डबल एक्स क्रोमोसोम्स होने के बावजूद भ्रूण में लड़का और लड़की दोनों के गुण शामिल हो जाए। इन्हें इंटरसेक्स कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की जानकारी? आशा करता हूँ कि इस तरह की तमाम जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियोस को आप लोग देखें। जो व्यूअर्स हमारे नए हैं हमारे चैनल GH केयर को सब्सक्राइब कर लें और आशा करता हूँ कि हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करेंगे ताकि ये तमाम तरह की जानकारी उन्हें भी मिल सके। तब तक हमारे वीडियोस पर बने रहें और देखते रहें। दीजिए अगले वीडियोस के लिए विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।